Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख भी लगातार रोज बदलते रहते हैं। कभी वो टैरिफ की धमकी देते हैं, कभी वो भारत को अच्छा दोस्त बताते हैं। और भारत के जो मंत्रियों का और अमेरिका के जो मंत्रियों का दौरा भी एक दूसरे देशों के लिए लगा रहता है। सर्जियो गौर भारत आए, बयान दिया कि भाई भारत जितना अहम हमारे लिए कोई और नहीं है। तो इसी बीच हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अमेरिका गए। मतलब दोनों देश डिप्लोमेट लेवल पर एक दूसरे के साथ लगातार टच में हैं, एक दूसरे से दोस्ती खत्म नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी अमेरिका से बयान भी सामने आ जाता है कि दोस्तों के बीच कभी कभी मनमुटाव हो जाता है। और एक और मसला निकलकर सामने आता है रेयर अर्थ मिनरल्स का, जिसमें चाइना की बादशाहत है और अब भारत ने अमेरिका को झटका दे दिया है। विस्तार से सोनम हमारे साथ जुड़ी है न्यूज रूम से, वो विस्तार से इस पूरे मसले को समझाएंगे। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे सोनम कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सर्जियो गौर भारत दौरे पर आए, उनके दौरे का मकसद क्या रहा, क्या ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत हुई और भारत आकर उन्होंने क्या बयान दिया? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल रजत जो सर्जियो गौर हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाते हैं और अब यहाँ पर भारत में उन्होंने अमेरिकी राजदूत के तौर पर पदभार संभाल लिया है। और आज उनकी तरफ से जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें सीधे तौर पर एक आ गया है कि भारत से ज़्यादा ज़रूरी कोई पार्टनर नहीं है। तो ये बयान अपने आप में अहम हो जाता है जब भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर, जो टैरिफ को लेकर जो तनाव है वो बरकरार है और अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो धमकियां हैं वो लगातार, क्योंकि होवर्ड लुटनिक का हम बयान याद करें रजत, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, जिस वजह से भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो अटक गई। बिल्कुल, यहाँ दर्शकों को ये बता देना भी बेहद अहम हो जाता है कि जो सर्जियो गौर है वो ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक माने जाते हैं। तो कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप का बयान सर्जियो गौर का बयान लगभग एक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके खास माने जाते हैं और यहाँ भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। अब यहाँ पर उनकी तरफ से ऐसा बड़ा बयान सामने आना कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो जेन्युइन है, यानी कि वो सच्ची है। अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं, आने वाले 1 या 2 साल में वो भारत दौरा कर सकते हैं। और ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है उसे लेकर जो बातचीत है वो अभी फाइनल नहीं हो पा रही है। जो डील पर जो हम मोहर कहें वो नहीं लग पा रही है। हालांकि बयानों का सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से जारी है और अश्विनी वैष्णव जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कहा जा रहा है कि जो अमेरिका चीन की बादशाहत को खत्म करना चाहता है, वहां पर अब एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए हैं। तो अब सर्जियो गौर की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि मुझे ये बताते हुए, और यहाँ पर साथ ही भारत को एक बड़ा ऑफर भी दिया है उन्होंने। हम पैक्स सिलिका की बात करें तो सीधे तौर पर ये कहा गया है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं ट्रेड डील पर उन्होंने ये अपडेट दिया कि दोनों तरफ से बातचीत जारी है और सक्रिय रूप से जो है यहाँ पर दोनों पक्षों द्वारा इस बातचीत में हिस्सा लिया जा रहा है। वहीं अगली बातचीत उन्होंने कहा है 13 जनवरी को होगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लोकतंत्र की बात की उन्होंने कहा कि इसलिए भारत को फाइनल स्टेज तक पहुँचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे इरादे पक्के हैं और हम जो है ट्रेड हमारे रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही कई अन्य क्षेत्र हैं जैसे सुरक्षा है, काउंटर टेररिज्म है, ऊर्जा है, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, तो इन क्षेत्रों में हम मिलकर भारत के साथ काम करते रहेंगे। बिल्कुल, तमाम क्षेत्रों में। अभी आपने एक जिक्र किया कि पैक्स सिलिका ये है क्या और भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि उसमें अब शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा? बिल्कुल, तो पैक्स सिलिका की बात करें तो ये समूह क्यों बनाया गया? अमेरिका की तरफ से एक बड़ी पहल है जिसमें जो सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स और एआई के लिए जो है एक सुरक्षित और लचीली जो नवाचार संचालित आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए ये समूह अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। और जिसका मेन उद्देश्य हमने देखा कि अमेरिका और चाइना अब जो आमने सामने होते हुए जो टकराव रेयर अर्थ को देखने को मिल रहा है, तो इस समूह का जो मेन मकसद है रजत, वो चीन पर निर्भरता कम करना और जो विश्वसनीय
प्रौद्योगिकी विकास है उसको बढ़ावा देना है। हालांकि कई देशों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन अब जो है यहाँ पर भारत को ऑफर दिया गया और ये कहा गया है कि भारत को अब इसमें शामिल किया जाएगा। और रेयर अर्थ मिनरल्स, बिल्कुल सोनम, तो जिस तरीके से आपने बताया, इसका मकसद है कि सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल के मामले पर अमेरिका चीन की जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो दुनिया के कई देशों को इसमें शामिल होने का लगातार ऑफर दे रहा है, जिससे चीन के खिलाफ रेयर अर्थ मिनरल के मामले में एक अलग ग्रुप बनाया जा सके, जिससे अमेरिका चीन पर डिपेंडेंट रह रहा है, और इसीलिए वो दुनिया के तमाम देशों को इसके लिए ऑफर भी दे रहा है। बिल्कुल। तो ट्रम्प जो अपने तेवर में दिखते हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि वो भारत को जो है कुछ भी कहेंगे और भारत मान जाएगा, तो अब जो है उनके तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें समझ आ गया है कि अगर चीन के साथ उन्हें काउंटर करना है तो उन्हें भारत को अपने साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि हमने भारत और चीन की नजदीकियां भी देखी। रेयर अर्थ मिनरल्स के दरवाजे जब चीन ने भारत के लिए खोले तो अमेरिका सतर्क हो गया, और अमेरिका ने अब जो सीधे ऑफर दिया है भारत को, तो इसको इसी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड जो है वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को 4.5 लाख करोड़ लगभग इन रुपयों का जो है एक भारी भरकम झटका दिया है। अगर यूं कहें तो भारत ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई भी किसी तरफ से हमला नहीं किया गया, लेकिन टैरिफ का जो बदला है वो भारत ने लेना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ कई देशों के साथ हम देख रहे हैं रजत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हैं, जहां जर्मन चांसलर के साथ पीएम मोदी की बातचीत हुई और कई मुद्दों पर कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जो है सहमति बनी है। वहीं अब जो भारत की जो बदलती रणनीति है वो है उससे ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डॉलर को कमजोर कर देगी। यानी कि भारत बिना किसी, अगर हम कहें गोली या फिर कोई हमला किए, बिना किसी युद्ध लड़े, की तरफ से खास बात यह है कि ट्रंप रोजाना बयान देते हैं, रोजाना बयानबाजी करते हैं, लेकिन भारत और उसके तमाम नेता बहुत ही संयम बरतते हैं। अब सोनम, हम उस खबर पर जिक्र करते हैं अश्विनी वैष्णव का अमेरिका दौरा। पिछले दिनों पीयूष गोयल भी अमेरिकी दौरे पर गए थे, वाणिज्य मंत्री हैं, और जो ट्रेड डील होनी है उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका है। तो ऐसे में अब अश्विनी वैष्णव का दौरा, ये भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से कितना अहम होने वाला? बिल्कुल, ये भारत और अमेरिका के संबंधों से बेहद अहम है रजत, क्योंकि भारत और अमेरिका जो ट्रेड डील पर अभी भी जो फाइनल बातचीत है वो नहीं होती हुई नजर आ रही है। वहीं ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि अश्विनी वैष्णव वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक बातचीत चल रही है, और ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब अमेरिका को समझ आ रहा है कि जो भारत है, अगर उसे आगे बढ़ना है अमेरिका को, तो उसे भारत को अपने साथ लेकर चलना होगा। कई अर्थशास्त्रियों ने ये चेतावनी भी दी है ऑलरेडी ट्रंप को कि अगर आप भारत का साथ छोड़ देंगे तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते जो इतने सालों से जो मजबूती से बनाए गए हैं वो टूट जाएंगे, और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो अलग थलग पड़ जाएगी। वहीं उनकी तरफ से वो बयान भी याद करिए जब उन्होंने बोला था कि हमने भारत को रूस और चीन के पाले में खो दिया। तो अब जो है ट्रंप की अक्ल ठिकाने लगती हुई नजर आ रही है, और एक तरह से अगर हम ब्लूमबर्ग के आंकड़ों की बात करें रजत, तो यहाँ पर भारत का जो अमेरिका की ट्रेजरी में जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तेजी से नीचे आ रहा है। और अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो ये कहा जा रहा है कि महज एक साल की अवधि में ही इसमें 21% की गिरावट दिख रही है, और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जो ये कहा जा रहा है कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब ब्लूमबर्ग ने बताया कि भारत ने पिछले एक साल में अमेरिकी ट्रेजरी नोट्स में जो अपनी हिस्सेदारी है वो तेजी से घटाई है, और ये देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो रणनीति है उसमें अब एक बड़ा बदलाव की ओर इशारा कर रही है। और सरकार ने जो ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जो आर्थिक और जो भू राजनीतिक बदलाव के बीच ये रणनीति अब भारत की जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है, और इसका मेन मकसद ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती लाना और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे बचना है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका की ट्रेजरी में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 31 अक्टूबर 2024 के मुकाबले हम बात करें 31 अक्टूबर 2025 तक की, तो उसमें 21% कम हो गई है। अब ये गिरावट तब आई है कि जब अगस्त में भारत पर वो 50% का टैरिफ ठोका गया, और उसके बाद से अमेरिका की तरफ से लगातार कई चेतावनियां भी आई, तो भारत ने धीरे धीरे अपने व्यापार को संतुलन बनाने के लिए ये सारे फैसले लिए। बिल्कुल, और हम बात करें तो ये 241.4 अरब डॉलर से गिरकर महज 190.7 अरब डॉलर के आसपास आ गई है। इसका मतलब है कि भारतीय निवेश में सिर्फ एक साल के अंदर बात करें तो हमने बात की 50 अरब डॉलर, यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए की जो गिरावट दर्ज की गई है। और बीते 4 साल में ये पहला मौका है जब भारत का जो अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश है वो कम हुआ है। और अब एक अर्थशास्त्री के बयान की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्री हैं दिपनविता मजूमदार,
उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी में भारत की होल्डिंग कम होने की वजह जो है भारत अब डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार की रणनीति में जो बदलाव आ रहा है ये इसका नतीजा है। इसका मतलब है कि भारत अब अमेरिकी डॉलर पर जो उसकी निर्भरता है उसको घटा रहा है, वो कम कर रहा है। यहाँ एक और बेहद ही अहम समझने वाली बात हो जाती है सोनम, कि चाहे अश्विनी वैष्णव का अमेरिकी दौरा हो लगातार इस बार भेज देना, इससे पहले पीयूष गोयल भी कई बार जा रहे हैं और अमेरिका के भी तमाम अधिकारियों और मंत्रियों का भारत दौरा होना, तो मतलब भारत भी ट्रेड डील के मामले पर चाहता है बातचीत हो, लेकिन बातचीत अगर होगी तो अपने शर्तों पर होगी। मतलब ट्रंप हम पर ट्रेड डील थोपेंगे नहीं, हमारे साथ अगर बैठना है तो आपको पार्टनर के तौर पर बैठना होगा, हम आपके मतलब कि हम स्टूडेंट के तौर पर हम नहीं बैठेंगे। अगर हमारे साथ आपको डील करनी है क्योंकि हम ट्रेड डील कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ पार्टनर की तरह बिहेव करना होगा, ना कि हमारे साथ स्टूडेंट की तरह। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया में रजत देखें तो कई देशों के साथ भारत जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहा है, जर्मनी के साथ अच्छे रिश्ते कर रहा है। वहीं यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो अब और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब ये जो है सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ा जो खतरा है उसे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो भारत अपने भंडार का जो एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, अब वो दूसरे विकल्प में निवेश कर रहा है। इसमें हम बात करें तो सोना और दूसरे देशों के जो सरकारी बॉन्ड्स हैं और गैर डॉलर वाली संपत्तियां आदि शामिल हैं। अब डॉलर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा कि जो भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जो भी चीजें की जा रही हैं, वो डॉलर को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं। हमने देखा वेनेजुएला पर जो हमला हुआ, अब उसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डॉलर है उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर बादशाह बनाना चाहते हैं और जो उसका वर्चस्व है वो कायम रखना चाहते हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ब्रिक्स को भी यही चेतावनी दी थी कि अगर डॉलर के कंपटीशन में कोई भी करेंसी ब्रिक्स लॉन्च करता है, ब्रिक्स कंट्रीज लॉन्च करती है, तो मैं उन पर बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ठोकूंगा। और उसी दिशा में उन्होंने यहाँ पर 50% टैरिफ जो है भारत पर लगाया, जब उन्होंने कहा कि रूस के युद्ध को, जो यूक्रेन युद्ध को भारत फंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो है भारत सोने पर ज्यादा जोर दे रहा है, जो गोल्ड है, क्योंकि दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव है उससे अब ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी से वो बचा जा सकता है। और जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा दी है, गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और वैसे तो अगर हम बात करें तो कुल मुद्रा भंडार जो है उसमें डॉलर की जो हिस्सेदारी है वो आज भी सबसे ज्यादा है, लेकिन अब भारत जो है नई रणनीति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सोनम, तो भारत अब नई रणनीति से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भी, उनके चाहे आला कमान ट्रंप हो, चाहे उनके तमाम नेता और मंत्री, उनके भी बयान बदलते रहते हैं। भारत को लेकर उनके रुख में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। और सर्जियो गौर ने जिस तरीके से कहा है कि भारत को वो खो नहीं सकते, भारत अहम हिस्सेदार देश है, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश है और अगर आपको सहयोगी बनना है तो आपको भारत के साथ बैठकर बातचीत करना होगा। आप अपनी शर्तों पर भारत को झुका नहीं सकते। जिस तरीके से ट्रंप ने कई बार धमकी देने की कोशिश की या टैरिफ लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपना रुख हमेशा से कड़ा रखा और भारत ने हमेशा एक ही चीज़ की पहल की है कि व्यापार करना है तो एक दूसरे के हितों का आपको सम्मान करना होगा, ना कि एक दूसरे को अपमानित करके आप हमारे साथ व्यापार डील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम देशों के साथ व्यापार डील करके एक संदेश भी दे दिया है कि डील आराम से होता है, शांति से होता है, बैठकों के बातचीत से होता है।